क्या पोस्टमैन की सैलरी 1 लाख के पार जा सकती है? अगर सरकार हरी झंडी देती है तो देश के पोस्टमैन की सैलरी 1 लाख से ज्यादा मंथली हो जाएगी। 8वें वेतन आयोग से पहले डाक विभाग कर्मचारियों ने ऐसा ही बड़ा प्रस्ताव रखा है, जिसमें पोस्टमैन की बेसिक सैलरी सीधे 1,12,000 रुपए करने की मांग की गई है। ये मौजूदा सैलरी के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। अभी पोस्टमैन का बेसिक पे जो है 25,500 रुपए के आसपास है। अगर ये मांग मान ली जाती है तो सरकारी नौकरी की तस्वीर ही बदल सकती है। डाक विभाग कर्मचारियों की डिमांड क्या है, आपको बताते हैं। 8वें वेतन आयोग से पहले अब जो डाक विभाग है, अब उनके कर्मचारियों ने भी अपनी मांगे तेज कर दी हैं। फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन ने आयोग को एक मेमोरेंडम दिया है, जिसमें सैलरी, भत्ते, प्रमोशन और पेंशन से जुड़े कई बड़े बदलाव सुझाए गए हैं। इन मांगों में सबसे बड़ा प्रस्ताव पोस्टमैन की बेसिक सैलरी को 25,500 से बढ़ाकर 1,12,000 करने का है। ये मेमोरेंडम 20 अप्रैल 2026 को दिया गया, जब आयोग देश भर के कर्मचारी संगठनों से सुझाव ले रहा है। एफएनपीओ ने सिर्फ पोस्टमैन ही नहीं बल्कि पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, ड्राइवर, सुपरवाइजर और अन्य कैडर के लिए भी सैलरी बढ़ाने की मांग की है। आपको बता दें कि एफएनपीओ ने लेवल 1 यानी एंट्री लेवल कर्मचारियों के लिए न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़ाकर 69,000 रुपीस करने का प्रस्ताव दिया है। ये मल्टीटास्किंग स्टाफ जैसे कर्मचारियों पर लागू होगा। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर भी जो है बहुत मैटर करने वाला है। 3.83 करने की मांग हो रही है। डाक कर्मचारियों ने फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.83 करने की मांग की है। ये वही फैक्टर होता है जिससे सैलरी और पेंशन तय होती है। अगर इसे मंजूरी मिलती है तो कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल आ सकता है। इसके अलावा एफएनपीओ ने सालाना इंक्रीमेंट को 3% से बढ़ाकर 6% करने की मांग की है। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई के मुकाबले मौजूदा इंक्रीमेंट काफी नहीं है। तो एफएनपीओ ने एचआरए को शहर के हिसाब से 30%, 35% या 40% तक करने का सुझाव दिया। साथ ही ये भी कहा गया है कि एचआरए को डीए के साथ जोड़ा जाए ताकि महंगाई के साथ भत्ता भी बढ़े। अब कर्मचारी संगठन ने एमएसीपी स्कीम के तहत कम से कम 5 प्रमोशन देने की मांग की है। उनका ये कहना है कि इससे सैलरी ठहराव की समस्या खत्म होगी। इसके अलावा महिला कर्मचारियों के लिए हर साल 12 दिन की जो है मेंस्ट्रुअल लीव, बेहतर चाइल्ड केयर लीव और ऑफिस में क्रेच की सुविधा देने का प्रस्ताव भी रखा गया है। एफएनपीओ ने सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सीजीएचएस के तहत 100% कैशलेस इलाज की मांग की है। साथ ही पेंशन का बोझ विभाग से हटाकर सीधे केंद्र सरकार पर डालने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा और अन्य सुझाव हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए समान वेतन तय किया जाए, सभी भत्तों की समीक्षा और बढ़ोतरी की जाए, डिजिटल और फाइनेंशियल काम के हिसाब से नए अलाउंस दिए जाए। तो ये वो तमाम सुझाव है जो दिए गए हैं और मांग जो है वो किए गए हैं। अगर इन मांगों को मान लिया जाता है तो एक पोस्टमैन की जो बेसिक सैलरी 25,500 थी वो 1,12,000 हो जाएगी। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि इस मांग को मानना इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत मुश्किलें भी आ सकती हैं। ये तो समय बताएगा।